कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देख बाबू भैया दोस्त, हम तुम्हारे लिए तो बहुत सारा सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको भेज दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन आप उसको अपने पास अपने दिमाग में उतारने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये आप जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, और सिर्फ मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पढ़ना लिखना आपके हाथ में है, आप ही प्रैक्टिस करोगे, ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसकी भी जानकारी आप ही को है। तत्काल मैं अभी सेट 9 आज सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन क्वेश्चन दिए हैं आपको। सेट 9 का पहला क्वेश्चन है x बराबर y log एक्स वाई dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx निकालना है तो हम dc करेंगे। दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dc करेंगे तो x का dc होगा x के सापेक्ष 1 और y का dc होगा dy बटा dx log एक्स वाई चुपचाप। u इंटू भी पे इसका dc हो रहा है, x का dc 1 हो गया, y का dc dy बटा dx log एक्स वाई चुपचाप प्लस log एक्स वाई का dc 1 बटा एक्स वाई और फिर एक्स वाई का dc y प्लस एक्स dy बटा dx। तो log एक्स वाई का dc इतना हुआ, हाई y बेचारा चुपचाप, तो यहाँ गुना में लिख दो y, एगो y से एगो y कट गया। बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं dy बटा dx log एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स से इसमें गुना होगा तो y बटा एक्स हो जाएगा, और 1 बटा एक्स से इसमें गुना होगा तो x x कट जाएगा, प्लस में dy बटा dx हो जाएगा। अब dy बटा dx इसमें भी है इसमें भी है, तो हाई वाले इधर से इधर भेज दो, तो 1 घटाओ y बटा एक्स इधर हो गया और इधर बच गया dy बटा dx, इसमें से कॉमन हो गया तो log एक्स वाई बच गया, और यहाँ से dy बटा dx कॉमन हो गया था प्लस 1 बच गया। गौर से देखिएगा 1 यहाँ है, y बटा एक्स बराबर के इधर चला गया तो माइनस वाई बटा एक्स हो गया, इसमें से और इसमें से dy बटा dx कॉमन हो गया तो log एक्स वाई हो गया, प्लस में 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब देख बाबू, एक काम और हो सकता है कि भाई जो क्वेश्चन दिया है इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, तो समीकरण फर्स्ट से log एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। log एक्स वाई का मान लेने पर तो log एक्स वाई का मान x बटा वाई होगा, ला करके यहाँ रख दो, तो हाई उतर गया इधर 1 माइनस वाई बटा एक्स बराबर dy बटा dx उतर गया, और log एक्स वाई का मान यहाँ से निकलेगा x बटा वाई, तो ला के रख दो x बटा वाई या प्लस में 1 ऐसे, इससे इसमें गुना होगा तो x माइनस वाई बटा एक्स और dy बटा dx इधर आ जाएगा, y से इसमें गुना होगा तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा कि हाई इधर ऊपर हो जाएगा, हाई इधर नीचे हो जाएगा, तो dy बटा dx अकेला निकल जाएगा, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा y इधर आके ऊपर एंड इधर पहले से x नीचे है, हाई ऊपर हो गया तो हाई पहले से ऊपर है, हाई नीचे हो गया तो x प्लस वाई ऐसे हो गया, और यही इसका खूबसूरत आंसर है, देख सकते हो। तो इस प्रश्न का इतना आंसर आया है, किस तरह से आया है, कैसे बनाए हैं, इसका प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। देखो जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है रौले प्रमेय सत्यापित करें। रौले प्रमेय सत्यापित करें। देखो हम इसके पहले भी रौले प्रमेय का क्वेश्चन बना दिए हैं, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार हम नहीं बनाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद रौले आपको नहीं मिलने वाला है किसी भी सेट में, इसलिए सीख लीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से सीख लेंगे। -1/2 से लेकर के √2 तक इंटरवल दिया है, रौले प्रमेय सत्यापित करना है, ठीक है। देखो पहले डीसी करते हैं,
तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, डीसी होगा तो 6x² हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डीसी हो गया, समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। फिर लिखते हैं कि चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है, ऐसा हम लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद निकाला जाता है एफ ए फर्स्ट वाला -1/2 फंक्शन में ऊपर वाले में रखा जाएगा। तो यहाँ -1/2 रखोगे तो 2 गुने -1/2 के होल पावर 3, यहाँ -1/2 रखोगे तो होल स्क्वायर, यहाँ रखोगे 4 गुने -1/2, यहाँ माइनस में कौन सी है 2, 2 गुने 1/2 का स्क्वायर होगा तो -1/8 क्यू होगा तो, और 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4, 2 दूनी 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ऐसे, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 हो गया, हाँ ये ऐसा ही कट गया, +2 -2 खत्म, 2 चौका 8 यो कट गया, -1/4 + 1/4 यो खत्म, कितना आ गया भाई 0। अब निकालो f√2, f√2 निकालोगे तो इसमें √2 रखोगे तो 2 × √2 के होल पावर 3, अब प्लस में √2 के होल पावर 2, अब माइनस में 4√2 और माइनस में 2। अब हल करोगे तो √2 के पावर 3 होगा, यानी √2 को 3 बार गुना करोगे तो √2 गुना होके 2 हुआ, फिर एगो √2 तो 2√2 तो 2 दूनी 4√2, अब प्लस में √2 के स्क्वायर 2, 4√2 -2 +2 -2 4√2 4√2 प्लस माइनस खत्म, यो 0। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों 0 आ गया, यानी f -1/2 बराबर हो गया f√2 के। अतः हम बोल सकते हैं कि रॉले प्रमेय सत्यापित है, रॉले प्रमेय का सभी शर्त लागू है। अतः रॉले प्रमेय का सभी शर्त लागू है। तो जब सभी शर्त लागू है तो हम क्या करेंगे भाई, बाई रॉल्स थ्योरम, माने रॉले प्रमेय से f' बराबर 0 लिया जाता है, तो f' समीकरण फर्स्ट से मिलेगा, तो समीकरण फर्स्ट से है ना f' है, देखो तो f' में अगर जहां जहां x है वहां c रख देंगे तो f' बन जाएगा, तो यहाँ c रख दो तो 6c², यहाँ c रख दो तो 2c माइनस में 4 बराबर में 0। इसी को हल करना है तो 2 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा 3c² प्लस में c माइनस में 2 बराबर में 0। देखो तो इसमें भी 2 से भाग दे दिया। अब इसका फैक्टर तुरेंगे तो 3c² प्लस में 3 दूनी 6 है, तो 3 दूनी 6 है तो 3c माइनस 2c माइनस 2 बराबर 0। 3 में से 2 घटेगा तो एगो c आ जाएगा, 3 में 2 से गुना होगा तो 6 आ जाएगा। इसमें से 3c कॉमन तो c + 3, इसमें से 2 कॉमन तो c + 1, c प्लस यहाँ 3 3 कॉमन हो गया है तो c + 1, तो यहाँ 2 2 कॉमन हो गया तो c + 1 बराबर में 0। तो एगो c + 1 आ गया, एगो 3c - 2 बराबर 0 आ गया, तो इससे c का मान मिल गया -1, इससे c का मान मिल गया 2/3। तो हई c का मान जो -1 मिला है वह -1/2 से लेकर √2 के बीच में पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो हई तो बाहर हो गया, लेकिन c के मान 2/3 √2 से पहले पड़ जाएगा। आप भाग दे के देख लेना, 2 में 3 से भाग दोगे ना, कहीं अलग दे के देख लो, 2 में 3 से भाग दोगे तो यहाँ 0.0 सेट करोगे तो 3 छक 18 ऐसे कटेगा, फिर 2 आएगा, फिर 0.66 आएगा, जबकि √2 का मान होता है 1.414 ऐसे होता है, तो 1.414 से कम न है 0.66, यानी ₹1.41 से कम न है 66 पैसा। तो कुल मिला जुला के हई वाला चीज पड़ गया इसके अंदर, हई वाला भले नहीं पड़ा तो हई वाला असंभव हो गया, हई वाला पड़ गया, तो ऐसे इंटरवल दे करके बता सकते हो -1/2 (√2) ऐसे दिखा सकते हो। अब कह सकते हो कि रॉले प्रमेय सत्यापित है, रॉले
प्रमेय सत्यापित है, ऐसे बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में आप कुछ भी हो सकता है, 2 नंबरिया 5 नंबरिया में आ जाएगा, 5 नंबरिया 2 नंबरिया में आ जाएगा। खास करके गणित में ये सब धोखा बहुत होता है, तो आप इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। और ये भी बात दिमाग में रख लीजिए कि गणित में कोई भी चीज हूबहू लड़ता नहीं है, हूबहू लड़ने वाला बहुत कम मिलता है, क्योंकि गणित में अंक इधर उधर हो सकते हैं। तो कोई ये कहता है कि जाओ हम रामबाण दे देंगे उसी में से हो जाएगा, तो बात सही है कि उसका प्रैक्टिस करोगे तो उस आधार पर क्वेश्चन आ जाएगा, बना लोगे, लेकिन हूबहू आने की गारंटी बहुत कम मिलती है। हम तो कुछ ठीक है कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में बता देंगे कि जाओ वही आ सकता है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चन हूबहू लड़ जाएगा। हाँ, अंक इधर उधर हो जाएगा, गणित है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सिद्ध कर देना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो LHS उतार लो। LHS में क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये LHS है। tan बाहर उतार लो, 1/2 भी उतार लो, हाई जो है ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का, प्लस 1/2 उतार लो, हाई जो सूत्र है ये भी होता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र, ऐसे। अब हाई दू से हाई दू कट जाएगा, हाई दू से हाई दू कट जाएगा, tan बाहर रह जाएगा, tan इनवर्स x जोड़ेंगे तो आएगा 2 tan इनवर्स x, ऐसे। tan बाहर रह जाएगा और 2 tan इनवर्स x का भी सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का हाई सूत्र होता है, tan से tan इनवर्स उड़ जाएगा, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही हमारा RHS होगा। देख लो, सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबरिया में आ सकता है, कृपया आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो, आपके पास अगर टाइम हो तो आप NCERT के भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसे आप जब जब हम बनाए होंगे चैप्टर तो बताए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, उस चीज को भी आप अपने से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 से लेकर 3 तक 1/x log x dx हल करना है। हर कोई जानता है कि 2 नंबरिया में क्वेश्चन आया है तो 1/log x, तो 1/x log x किसका DC होता है, तो log x का DC होता है, तो 1/x log x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे पढ़े लिखे हैं जिनको पहले से फार्मूला पता है वो इसका मान डायरेक्ट लिख देंगे log x, ऐसे अपर लोअर लिमिट सेट कर देंगे 2 से लेके 3 तक बना लेंगे। लेकिन हमारे कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा अगर सजाना हो 2 नंबर उठाने के लिए तो आप इसे आई मान लीजिए और बोलिए माना log x बराबर t, log x को t मान लीजिए, log x का DC 1/x, t का DC dt बटा dx, dx यहाँ चल जाएगा dx बटा x बराबर में dt। अब आ जाओ प्रश्न पे, तो हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, log x को आपने t माना है तो यहाँ t रहेगा और dx बटा x का मान dt आया है तो dt बटा t हो गया। खूब आसानी से हम लिख सकते हैं dt बाई t का log t लिख सकते हैं, अपर लोअर लिमिट 2 से 3। अब t का मान पुट कर दो तो t का मान कितना है log x, तो हो जाएगा log x, अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे 2 से 3। अब 3 रख लो x के जगह पर, तो 3 रखोगे तो आएगा log 3, माइनस 2 रखोगे तो आएगा log 2, ऐसे आएगा।
अब हो क्या गया कि log m माइनस log n तो log m बटा n, तो सीधे सीधे हो जाएगा log 3 बटा log 2, ऐसे हो जाएगा। देख रहे हो, ध्यान दे दो, log m माइनस log n तो log m बटा n। अब हई जो आया है हई, इसे भी लोग हई से लिख सकते हैं, log बाहर वाला रहने दो, इसको लिखा जा सकता है log 3 टू दी बेस 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हइयो सही है, हइयो सही है, हइयो सही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है π/6 से π/3 dx बटा 1 प्लस π/6 से लेके π/3 dx बटा 1 प्लस रूट अंडर tan x। देखो भाई, ये क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं एक वीडियो में, आप उसे देखे होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि ए और बी जोड़ दो, जितना आता है उसमें से x घटा दो, जहां जहां x है वहां लिख दो। तो उसी प्रॉपर्टी पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो गया π/6, यहाँ हो गया π/3। लेकिन एक काम करते हैं, पहले है जो tan x है इसको साइन बटा कॉस में बदल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो साइन बटा कॉस में बदलते हैं तो हो जाएगा dx बटा 1 प्लस रूट अंडर साइन x बटा कॉस x, ऐसे हो जाएगा। अभी कॉस से इसमें गुना होगा, कॉस पलट के ऊपर जाएगा, तब बन जाएगा π/6 π/3। हाई इसमें गुना होगा, पलट के ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा cos x बटा में रूट अंडर cos x प्लस में रूट अंडर साइन x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। cos x से एक में गुना होगा तक रूट cos x और रूट साइन x और cos x एलसीएम बन के पलट जाएगा तो इतना आ जाएगा। देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं भाई कि इसको फर्स्ट बोल दें, अगर अगला प्रॉपर्टी यूज करें, इस दोनों को जोड़ के जितना आता है उसमें से घटा दें हम x और x के जगह पर ट्रांसफर करें। तो π/6 मैंने 30 डिग्री या π/3 मैंने 60 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स बटा रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ π/6 से लेके π/3 लिख देते हैं। आई इक्वल टू हो क्या जाएगा कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी फिर से यही चीज आ जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, cos के जगह साइन, cos के जगह साइन, साइन के जगह cos। तो ऐसे हो गया π/6, यहाँ हो गया π/3, हाई हो जाएगा साइन रूट के अंदर साइन x, हाई हो जाएगा साइन x, हाई हो जाएगा साइन cos x, साइन हो गया cos, cos हो गया साइन, cos हो गया साइन, ये हो गया dx। इसको बोल दो सेकंड, फर्स्ट सेकंड जोड़ दो, फर्स्ट सेकंड अगर जोड़ देते हैं हम तो हो जाएगा 2i। देखो तो आई जोड़ देंगे तो आई जोड़ देंगे तो 2i, इसको जोड़ेंगे तो जो नीचे है वही चीज यहाँ भी नीचे है, एलसीएम सेम है, हाई वाला जोड़ में आएगा तो नीचे वाले के जैसा आ जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आ जाएगा π/6 से लेके π/3, ऊपर हो जाएगा cos x रूट में और sin x रूट में, और नीचे हो जाएगा वही चीज cos x रूट में और sin x रूट में, ऐसे आ जाएगा। देख लो, तुम जोड़ोगे तो इसमें जो नीचे है वह सेम है तो एलसीएम एगो हो गया, और ऊपर वाला जोड़ में लिखा गया। अब ई कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x लिख के अपर लोअर लिमिट हो जाएगा π/6 से लेके π/3, तो 2i बराबर हो जाएगा π/3 घटाओ π/6, 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा 30 डिग्री, तो 2i बराबर हो गया π/6, तो i बराबर हो जाएगा π/12, और इस प्रकार से इसका खूबसूरत आंसर आ जाएगा π/12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0 है तो सिद्ध करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान देना भाई कैसे सिद्ध होगा आओ देखते हैं। हाई जो दिया है ना इसे फर्स्ट मान लो और दोनों तरफ एक बार वेक्टर ए से गुना करो, वेक्टर ए से गुना करने पर तब वेक्टर ए से गुना होगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसमें गुना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें गुना होगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बराबर में बच जाएगा वेक्टर 0, क्योंकि वेक्टर 0 में वेक्टर ए से गुना होगा तब वेक्टर 0। अब ध्यान देना हम क्या करते हैं ए क्रॉस होगा तो 0, इसको उतार लो ए क्रॉस बी, आई जो ए क्रॉस सी आया है इसको बराबर के उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, ऐसे हो जाएगा। अब देखो हाई वाला 0 हो गया, ए क्रॉस ए सेम होता है तो अदिश गुणनफल 0, हाई वाला यहाँ आ गया, हाई वाला बराबर के उधर गया माइनस लग गया, ए क्रॉस बी बराबर इसका माइनस खत्म करोगे तो घुमाना पड़ेगा सी क्रॉस ए हो गया, इसको बोल दो सेकंड, ए क्रॉस बी का मान आ गया सी क्रॉस ए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ कौन चीज से गुना करने पर अब किर हम गुना कर देते हैं दोनों तरफ वेक्टर बी से, वेक्टर बी से गुना करने पर तो जब वेक्टर बी से इसमें गुना होगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस इसमें गुना होगा तब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, इसमें गुना होगा तब वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0। ध्यान रखना क्रम में अंतर होगा तो दिक्कत होगा। हमने वेक्टर बी से दोनों तरफ गुना किया है समीकरण फर्स्ट में, तो हई ए को पहले लिखा है बाद में बी लिखा है, तो अब सब में वह काम होगा। अगर इसके साथ बी से गुना हुआ और बी हमने बाद में लिखा तो इसके साथ भी हई बी बाद में लिखाएगा, इसके साथ भी हई बी बाद में लिखाएगा, समझ रहे हो ना। इसमें देखो इसमें ए से हमने इसमें गुना किया तो इस ए के साथ ए क्रॉस ए लिख दिया, यानी हई ए यहाँ है इसके पहले हई वाला ए लग गया, इसके साथ भी हमने गुना किया था इसको बाद में लिखा और इसको पहले लिखा, इसके साथ हमने गुना किया तो इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, यानी यहाँ जो हमने गुना किया है उसमें वेक्टर ए इन सभी वेक्टर के पहले है, देखिए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, और यहाँ हमने वेक्टर बी से गुना किया तब वेक्टर बी इन सभी वेक्टर के बाद में है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में है तो सभी जगह बाद में ही होना चाहिए, अगर पहले है तो सभी जगह पहले ही होना चाहिए, लेकिन हमने अगर बाद में लिख दिया एगो में इसीलिए सब में हम वेक्टर बी बाद में ही लिखे हैं। इसके वजह से हम बता दिए कि क्रम में अंतर होगा तो धोखा होगा। एक लाइन में अगर हियां वेक्टर बी बाद में कर देगा और हियां वेक्टर बी पहले कर देगा तो सवाल नहीं बन पाएगा, धोखा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं कि हई वाला 0 हो गया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी उतार लेते हैं, हई बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी आएगा। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इधर उतर गया, हई वाला घुमा देंगे तो प्लस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब देखो हई वाला चीज हो गया समीकरण थर्ड, इसको देखो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी हई वाला दोनों मिला के लिखेंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से तो तीनों बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी के बराबर सी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर हो गया, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, और यही हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, कृपया आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
इस क्वेश्चन में क्रम पर ध्यान रखिएगा। एक बार अगर बाद में लिख दिए गुना करने वाला तो सब में बाद में ही होना चाहिए। अगर एक बार पहले लिख दिए तो सब में तीनों में पहले ही होना चाहिए, तभी बन पाएगा। अब बाद में या पहले कहीं भी लिख सकते हो, आप आजाद हो। इसमें एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो सिद्ध करें dy बटा dx बराबर 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। देख बालक, इसका डीसी करके हो सिद्ध करना है, लेकिन अब इसका डीसी करो मतलब मुड़ी से देवाल तुरो, ऐसा नहीं करना है। इसको बनाना है ना, तो तुम एक काम करो, x बराबर cos 2 थीटा मान लो। x बराबर cos 2 थीटा, बोलो माना। x बराबर cos 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा का मान निकलेगा cos इनवर्स x, और खाली थीटा का मान निकलेगा 1/2 cos इनवर्स x। अब यही चीज इसमें पुट करो, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। देखो तो जहां जहां x है वहां हमने cos 2 थीटा रख दिया, tan इनवर्स बाहर आ गया। अब सोचो 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब रूट दो कॉमन होके कट जाएगा, तो tan इनवर्स रूट दो कॉमन होके कट गया, स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट हट गया, तो बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। हो गया ऐसे। अब y बराबर तुम लोग ध्यान रखना इस प्रश्न में ऊपर कौन सी है माइनस, नीचे प्लस, तो वैसे ही माइनस प्लस आते गया है। अब इस चीज को हम लोग हल करेंगे, ध्यान देना, इस चीज को अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें पता है कि हई जो है इस सूत्र है, बाहर वाला उतार दो tan इनवर्स, हई सूत्र है tan π/4 माइनस थीटा का, इसका सूत्र होता है इतना, ये आपको हमने पढ़ाया है। तो हई हई हट गया, तो y बराबर हो गया π/4 माइनस थीटा, थीटा का मान रख दो, थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x रख दो, तो हो जाएगा y बराबर π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। देखो तो जहाँ थीटा है वहां हमने इसको रख दिया तो उतना आ गया। अब इसी का डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी dy बटा dx। अब π/4 अचर राशि है तो 0, माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, cos इनवर्स का डीसी होता है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही चीज प्रूव करना था। देख लो हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 नंबर में, 5 नंबर में, जिस तरह से आए आप इसको संभाल लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dx बटा 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, dx बटा 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन करें। देख भाई, इसका समाकलन करना है तो अगर हम हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स के गुना करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे, तो हर परिमेयकरण करने से ही हो जाएगा हई से 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस
साइन एक्स, ये हर परिमेयकरण हो गया। हर परिमेयकरण करोगे तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर को दोनों में छीट दो तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इसके नीचे दो जगह कर दिए, हाई हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाई हो गया एगो साइन है एगो कॉस टेन बन जाएगा, एगो कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा हो जाएगा। सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, प्लस में सी, हो गया आंसर। देख लो कितना मस्त आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबरिया, खत्म हो गया 2 नंबरिया। 5 नंबरिया में भी हेवी क्वेश्चन आज का है 2 गो, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 नंबरिया के लिए लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n टेंस टू इन्फिनिटिव आ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n आ n प्लस r बटा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन पूछा था 2018 में, ध्यान देना और सीखने का प्रयास करना। पहला नंबर तो काम हम ही करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी उतार देंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n उतार लेंगे, ऊपर वाले में हम क्या करेंगे कि n को कॉमन करेंगे जबरदस्ती, ऊपर वाले से n कॉमन करेंगे जबरदस्ती, तब बचेगा 1 प्लस r बाई n, ऐसा बचेगा। फिर n से 1 में गुना होगा n आ जाएगा, n से इसमें गुना होगा n कट के r आ जाएगा, और नीचे वाले से हम जबरदस्ती n स्क्वायर कॉमन करेंगे, n स्क्वायर कॉमन होगा तो 1, r स्क्वायर में से n स्क्वायर कॉमन होगा तो r स्क्वायर बटा n स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये बात, ये टॉपिक, ये चीज याद रखना, क्योंकि आप इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना रहे हो। ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी में होता तो पढ़ाया जाता, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, केसीसी नाम में भी नहीं है, ये क्वेश्चन लूसेंट में मिलता है और लूसेंट में इसको सॉल्व कराया जाता यदि लूसेंट का क्लास चला होता, लेकिन वो भी नहीं चला है, तो सिर्फ आपको वीडियो में ये क्वेश्चन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप एक बार में इसे समझने का प्रयास कर लेंगे। तो ऊपर वाले में से n कॉमन हुआ तो 1 प्लस r बाई n आ जाएगा, नीचे वाले में से n स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस r स्क्वायर बटा n स्क्वायर, कॉमन किया गया जबरदस्ती। अब क्या किया जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, n से अगर एगो n कट जाएगा तो 1 बाई n उस साइड हो जाएगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 1 प्लस r बाई n बटा 1 प्लस r बाई n के होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n आएगा, क्योंकि n से एगो n कट गया तो 1 बटा n उस साइड कर दिया हमने। अब तुम ध्यान रखो, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यह चीज किस तरह से समाकलन में ट्रांसफर हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद कि r बाई n को x से और 1 बाई n को dx से, सिग्मा को a से b अपर लोअर लिमिट लेके समाकलन से बदलने पर इतना टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिला है, एनसीईआरटी केसीसी नाम में नहीं मिलने वाला है, ये लूसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा कि जो r बाई n है मेरा वह बन जाएगा x, 1 बाई n बन जाएगा dx
और सिग्मा बन जाएगा ए से बी, तो सीधे सीधे ऐसे बदल जाएगा, ए से बी 1 + x 1 + x स्क्वायर और dx। देखो तो r/n को हमने क्या बना दिया, r/n को x, तो x हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो गया, 1/n को dx बना दिया, और सिग्मा के लिए हमने a से b सेट कर दिया। लेकिन a से b से काम थोड़ी चल जाएगा, हमें यहाँ कुछ और काम भी करना पड़ेगा, ध्यान देना। अगर a का मान आपसे पूछा जाए a बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, तो यह सहयोग करेगा ये निकालने में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ध्यान देना r/n है, लोअर लिमिट निकाल रहे हो, r का मान 1 से n तक जाना है, तो r/n में r के जगह 1 रखो, क्योंकि लोअर लिमिट है तो पहले छोटका रखाएगा, r के जगह 1 रखो, बटा में n, तो 1/n आएगा। अब n के जगह इन्फिनिटिव रखो तो 1/इन्फिनिटिव 0 होता है, तो a का मान 0 हो गया। अब b का मान निकालना होगा, तो b मतलब अपर लिमिट, तो कह रहा है कि r का मान 1 से n तक रखना है, तो अपर लिमिट में n रखना है r के स्थान पर, r का मान 1 से n तक रखना है, तो n को रखना है r के स्थान पर, तो n/n हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n/n, अब n कट जाएगा 1, अब 1 आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी a का मान 0 होगा और b का मान 1 होगा, इस तरह से। तो यहाँ सेट कर दो 0 से 1 और 1 + x बटा 1 + x स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। अब बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, 1 के नीचे इसको लेके चले जाओ, 0 से 1 1 बटा 1 + x स्क्वायर dx, अब प्लस x के नीचे इसे लेके चले जाओ, x बटा 1 + x स्क्वायर dx, 0 से 1 सेट कर दो। अब इसका होता है tan इनवर्स x, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो 0 से 1, इसका होता है नीचे वाले के DC ऊपर ला, तो 1/2 log 1 + x स्क्वायर, देख लो। अब इसका अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा 0 से 1, देखो यहाँ नीचे वाले का DC ऊपर वाला है, नहीं है तो 2 से गुना 2 से भाग होगा तो हुआ ये जाएगा। अब यहाँ 1 पुट करोगे तो आएगा tan इनवर्स 1, 0 पुट करोगे तो 0, और उसके बाद हो गया प्लस में 1 रखोगे यहाँ, तो 1/2 log 1 के स्क्वायर 1 एगो एगो 2, 0 रखोगे तो log 1 का मान 0, तो tan इनवर्स 1 माने π/4 और 1/2 log 2। कितना बेस्ट सुंदर आंसर आ गया, देख लो। तो ये क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में पूछा था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ही जितना लफड़ा है उतना है। आप इसका प्रैक्टिस बढ़िया से कर लोगे तो ये लफड़ा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं और एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन आखिरी है इस सेट का। लिखा है x cos x dy/dx प्लस y x sin x प्लस में cos x बराबर में 1 हल करें। देख भाई, पहले तो dy/dx अकेला करो, यानी x cos x से भाग दो, x cos x से भाग देने पर, तो x cos x से इसमें भाग देगा तो dy/dx आएगा। y यहाँ रहने दो, इसमें x cos x से भाग दोगे तो x कट जाएगा, sin बटा cos tan हो जाएगा। इसमें x cos x से भाग दोगे तो cos कट जाएगा, 1/x बच जाएगा। यहाँ x cos x से भाग दोगे तो 1/x cos x आ जाएगा। देखो तो इसमें x cos x से भाग दिया तो dy/dx बच गया, ये कट गया, y उतार दिए, इसमें x cos x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, sin बटा cos tan हो जाएगा। इसमें x cos x से भाग देंगे तो cos कट जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसमें x cos x से भाग देंगे तो इतना आएगा।
अब अगर हम पूछें कि यहाँ p बराबर, तो y छोड़ के क्या है tan x प्लस 1/x, q बराबर तो 1/x cos x, if बराबर तो if के सूत्र होगा e के पावर p dx, मतलब e के पावर p dx तो कितना tan x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या होगा e के पावर tan x का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x भी होता है, 1/x का हो जाएगा कौन सी log x। अब भाई दोनों गुना में आ गया तो e के पावर हो जाएगा log x sec x, गुना जोड़ में है तो गुना में आ जाएगा, उसके बाद e से log भाग जाएगा तो x sec x। तो इस प्रकार से हमारा IF निकल गया x sec x। अब व्यापक हल के लिए सूत्र होता है YIF इक्वल टू QIF dx प्लस में c, तो YIF है तो IF कितना आया है x sec x, Q कितना है भाई 1/x cos x, अगुण है IF कितना है x sec x dx। अब देख भाई x से है x तक कट गया, cos नीचे से ऊपर जाएगा sec का, sec से गुना होके sec स्क्वायर, तो हाई हो गया xy sec x, x इधर आ गया xy sec x, हाई हो गया sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होता है tan x, सब कोई जानता है, इसका हो जाएगा tan x, अब प्लस में कौन सी c। अब यही तो आपका आंसर है, tan x को मन करे तो इधर बुला लो, xy sec x माइनस में tan x बराबर में c, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन गया 5 नंबर वाला। आज का सेट समाप्त हुआ, अगले सेट का इंतजार करो, अगले दिन मिलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।